वेलकम टू प्रो एग्ज़ाम जीके जीएस। प्यारे बच्चों, जीके और जीएस और करंट अफेयर्स ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो एक चपरासी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एक हाईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम हो। तो इसी बात को नज़र में रखते हुए हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं जो करंट अफेयर्स या जीके के जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ने की। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में हम पहले पढ़ना शुरू करेंगे। राष्ट्रपति भारत के वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इससे पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे श्री रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति वर्तमान में वो हैं जगदीप धनखड़ जी, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे भारत के वो थे श्री वेंकैया नायडू जी। इससे पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वहाँ उन्होंने काफ़ी सारी प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं संभाली हैं राज्य के प्रशासन की। प्रधानमंत्री का नाम तो हम सबको पता ही है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब आ जाते हैं जुडिशियरी की तरफ। भारत के जुडिशियरी सिस्टम जो है उसके चीफ कौन है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो हैं DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटमणि, जो कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, और एक है अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको हम NGT भी कहते हैं। उसके जो चीफ हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल। अब संसद की दृष्टि से कुछ समितियां होती हैं, कुछ सभाएं होती हैं, जैसे लोकसभा है, वहाँ पे नेता सदन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, नेता विपक्ष होते हैं जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर बदलते रहते हैं पार्टी के हिसाब से। तो उसी प्रकार जो सभापति हैं हमारे राज्यसभा के वो हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी, नेता विपक्ष राज्यसभा अंकित नहीं है, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा पीयूष गोयल जी हैं, क्योंकि जो नेता सत्ता पक्ष होंगे लोकसभा में वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अध्यक्ष जो है लोकसभा की 17वीं के वो हैं ओम बिरला जी। नेता विपक्ष लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं, और महासचिव हैं लोकसभा में उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब चुनाव आयोग की तरफ। चुनाव आयोग के जो 25वें आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार जी। चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त में अंतर क्या होता है? देखिए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त एक होता है राजीव कुमार जी हैं जो, ठीक है। चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी सहायता के लिए होते हैं, जो कि अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं। इसके अलावा 4 उपचुनाव आयुक्त और होते हैं, जो कि अजय बादू, आर्य गुप्ता, उमेश सिंघा एंड सुदीप जैन भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैग, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। 14वें कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और महालेखा नियंत्रक जो हैं भारती दास। अब सशस्त्र सेनाओं की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमें जो हमारी भारतीय फोर्सेज हैं, इंडियन फोर्सेज हैं, उनकी हमें चीफ ऑफ द स्टाफ के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हमारे भारत में सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं VR चौधरी साहब हैं, जो कि 27वीं वायुसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ या एयर चीफ मार्शल। ठीक है, नौसेना के अध्यक्ष जो हैं वो R हरि कुमार हैं, जो कि 25वें नौसेना के अध्यक्ष हैं। R हरि कुमार जी हमारे 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, जिनको हम कह सकते हैं एडमिरल भी कह सकते हैं। थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे मनोज पांडे जी, जो कि 29वें थल सेना के अध्यक्ष हैं हमारे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। इससे पहले हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे VK रावत थे, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गए तमिलनाडु में। उनका हेलीकॉप्टर जो क्रैश कर गया था, जिसमें उनकी पत्नी के सहित 14 लोग मारे गए थे। अब है महानिदेशक सैन्य अभियान। जैसे कोई आर्मी कोई भी अपना एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाती है, उसके जो डायरेक्टर जनरल कौन होते हैं? उसके हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार।
ठीक है। अब सचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव जो है भारत के वो हैं राजीव गाबा जी। सलाहकार प्रधानमंत्री तरुण कपूर जी। प्रधान सचिव हैं पी के मिश्रा प्रधानमंत्री के, जो कि गुजरात कैडर के हैं आई थिंक। रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कौल। विदेश सचिव हैं विपक्ष कुमार यात्रा, विनय चौहान जी हैं। अब इसके राइट साइड में हम देखेंगे कि प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव कौन कौन से हैं। आप सोच रहे हो कि हमने क्यों नहीं कराया, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हमारे सीआरपीएफ का चीफ कौन है, सीवीसी कौन है, इसके बारे में अधिक आता नहीं है। फिर भी एक बार हम कर लेते हैं। गृह सचिव हैं हमारे अजय कुमार भल्ला जी। वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने। और राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। अब भारत की गुप्तचर एजेंसियां हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई है, और भारत के पास भी रॉ है। उसी प्रकार एवं अन्य जांच संगठन होते हैं, गुप्तचर संगठन होते हैं, जो कि सरकार की और देश को चलाने में भिन्न भिन्न तरीके से सहायता करते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक है सीयूसी, जिसके चीफ हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीआई विशेष निर्देशक स्पेशल डायरेक्टर हैं प्रवीण सिंघा। एंड डायरेक्टर हैं सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, 11वें हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और निर्देशक हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी है। सबको पता है आईबी के बारे में कि जो ग्राउंड में हमारे देश में क्या चल रहा है, कहीं सामाजिक सद्भाव तो नहीं बिगड़ रहा है, कोई आतंकवादी अगर कहीं छुपा है, कोई चोर कहीं छुपा है, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें आईबी के द्वारा प्राप्त होती है। अगर कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट या दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, तो इसे हम किसका फेलियर मानते हैं, आईबी का फेलियर मानते हैं। ठीक है, इसके जो चीफ हैं वो है तरुण तपन कुमार डेका। और रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, इसके जो चीफ हैं सामंत कुमार गोयल। रॉ के ऊपर मूवी भी बनी है काफ़ी सारी, जिसमें से एक तो टाइगर वाली मूवी है, और भी कई सारी मूवीज़ हैं। ठीक है, और एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो चीफ हैं दिनकर गुप्ता हैं। ईडी के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा। और एनसीबी के सत्यनारायण प्रधान हैं। अब दोस्तों एनआईए क्या होती है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर कोई भी केस ऐसा है जो राज्य सरकार पर विश्वास नहीं है लोगों का, या फिर राज्य सरकार नहीं करवाना चाह रही है, या फिर केंद्र उसको अपने स्तर से देखना चाहता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, तो वो उसकी जांच एनआईए को दे देता है। जैसे रिसेंटली मुझे ध्यान है, उमेश कोलेजी महाराष्ट्र के थे, ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस केस में उन्हें ऐसा लगा कि ये एक नॉर्मल मर्डर नहीं है, इसमें कुछ आतंकवादी गतिविधि भी शामिल हो सकती है, या फिर कुछ और भी जो बाह्य ताकत है उनका हाथ शामिल हो सकता है। तो उसके लिए एनआईए को उन्होंने जांच दी है, और एनआईए भी जांच कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय। ये क्या करता है कि आपके पास एक जो आय से अधिक अगर आपके पास संपत्ति है, तो उसके बारे में आपकी जांच कर सकता है कि आपकी ये संपत्ति कहाँ से आई। आपको उसके लिए जवाबदेह होना पड़ता है। एनसीबी का तुम्हें पता ही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, काफ़ी सारे इसके इसने भी केस वो किए थे, सॉल्व किए थे, सुशांत सिंह राजपूत वाला। इसके बाद शाहरुख खान का जो बेटा था आर्यन खान वाला केस, उस समय काफ़ी चर्चा में आया था एनसीबी। ये जो होते हैं नशा संबंधी जो जांच होती है, उनको देखती है कि हाँ भाई किसी के पास नशा तो नहीं है, कोई चरस कोकीन वगैरह ये सारी चीज़ें तो नहीं रख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अधिकांश ये पूछे जाते नहीं हैं, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। जो महानिदेशक होते हैं एसएसबी, ठीक है, कि वो हैं अनीश दयाल सिंह। बीएसएफ के जो महानिर्देशक हैं पंकज सिंह। महानिर्देशक रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ एसएल बाउसेन। सीआईएसएफ के जो हैं चीफ वो हैं शील वर्धन सिंह। एनएसजी के जो हैं एमए गणपति। एसपीजी के अरुण कुमार सिंह। आईटीबीपी के अनीश दच्छल सिंह। एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह। और आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड बीएस पठानिया। मृणालिनी श्रीवास्तव में एनडीआरएफ के। रेलवे सुरक्षा बल फोर्सेस के हैं संजय चंदर। और आसाम राइफल्स के जो चीफ हैं प्रदीप चंद्र नायर। नेक्स्ट है
प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। अब नीति आयोग है, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो है प्रधानमंत्री जी, और उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के सुमन कुमार मोदी। सीईओ नीति आयोग हैं परमेश्वरन अय्यर। अब आप बोलेंगे कि नीति आयोग है क्या? ठीक है, नीति आयोग योजना आयोग की जगह इसने जगह ली है। देखिए देश में क्या है, विकास की बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ती हैं, इतना बड़ा देश है भारत, ठीक है। तो सारी योजना को कैसे बनाया जा सकता है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे उसको क्रियान्वयन किया जा सकता है, उसके लिए हमें नीति आयोग की आवश्यकता रहती है, ठीक है। जिसके चीफ, जब पहले योजना आयोग के जो चीफ होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। अब योजना आयोग की जगह जो आयोग बना है नीति आयोग, उसके चीफ हैं वो प्रधानमंत्री हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। अब संघ लोक सेवा आयोग का जो चीफ है वो डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं, और 22वें विधि आयोग के जो चीफ हैं ऋतुराज अवस्थी जी हैं। यानी कि लॉ कमीशन, भारत में कानून व्यवस्था कैसे करनी है, क्या क्या कानून में चेंज करने हैं, या फिर न्यायिक व्यवस्था कैसी चल रही है, उसके जो चीफ हैं ऋतुराज अवस्थी जी हैं। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो चीफ हैं वो हैं रेखा शर्मा, जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई कोई समस्या है या फिर महिलाओं के विकास के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, उनकी सामाजिक भागीदारी कैसे हो सकती है, उनकी आर्थिक भागीदारी कैसे हो सकती है देश के विकास में, उसी के विषय में सारी चर्चाएं होती हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के हिसाब से। अब है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये मांगाराम महिर जी हैं। एसएससी के चीफ एस किशोर। इन 7वां वेतन आयोग है अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट, आपको पता होगा लोकपाल एक बहुत ही चर्चित शब्द रहा है अन्ना आंदोलन के टाइम में। लोकपाल लोकपाल, तो लोकपाल बन तो गया है प्रदीप कुमार मोदी, बट लोकपाल का कुछ सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। स्थितियाँ जस की तसी हैं, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं, ठीक है। पर अध्यक्ष लोकपाल वो हैं प्रदीप कुमार मोहंती जी, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के जो चीफ हैं वो हैं एन के सिंह। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है जिनकी हमें पता होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पता होना चाहिए हमें जनजाति आयोग के हर्ष चौहान, और अनुसूचित जाति आयोग के होना चाहिए विजय सांपला, राइट। शेड्यूल ट्राइब जो है उनका जो चीफ है हर्ष चौहान, और शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है उसके चीफ हैं विजय सांपला जी, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके जो चीफ हैं अरुण कुमार मिश्र 8वें हैं, और बाल संरक्षण आयोग के जो चीफ हैं वह प्रियंक कानूनगो, और जो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया है या नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है उसके जो चीफ हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब देखिए देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, ठीक है। जैसे रेलवे है, रेलवे बोर्ड का चीफ कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। सेबी के चीफ कौन है? एसबीएफसी के चीफ कौन है? या फिर नागरिक उड्डयन ब्यूरो के चीफ कौन है? जुल्फिकार हसन है। सीबीडीटी के चीफ कौन है? नितिन है। देखिए इसी प्रकार प्रेस एवं मीडिया समूह है कुछ भारत में, इसमें सरकारी हैं, प्रसार भारती बोर्ड हो गए जो सरकार के अंडर में ही काम करती है, उसके चीफ हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, और प्रसार भारती के सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो चीफ हैं वो है परेश रावल, जो कि बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं, आपको पता ही होगा। और फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो हैं शेखर कपूर साहब। पीटीआई जिसको कि हम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, राइट, उसके जो चीफ हैं वो कौन है? अवीक सरकार। अच्छा, आकाशवाणी के भी जो हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। आकाशवाणी क्या होता था पहले, रेडियो टीवी ये वगैरह ज़्यादा बहुत नहीं होते थे, तब इंटरनेट भी नहीं था, तब तो इंटरनेट बिल्कुल नहीं था, या फिर बहुत ज़्यादा चलन में नहीं था। टीवियों भी बहुत ज़्यादा चलन में नहीं थी। टीवियाँ तो 90 के दशक में चलन में हुई हैं, 90 के दशक के बाद में, ठीक है। तो लोगों की जो मनोरंजन का साधन होता था या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन का साधन होता था खबर सूचना तक का, तो वो आकाशवाणी ही होती थी, ठीक है। अब इसरो पे आ जाते हैं हम। इसरो के जो चीफ हैं वो हैं एस सोमनाथ, जो कि 10वें चीफ हैं। हम सबको पता होगा कि इसरो क्या करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो क्या करता है, जो कि
अंतरिक्ष से जुड़े हुए जितने भी अनुसंधान हैं वो सारे अनुसंधान इसरो करता है, जैसे रॉकेट लॉन्च करना, कोई सैटेलाइट लॉन्च करना, मंगलयान लॉन्च करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसरो करता है। और जिन चीज़ों पर भारत प्राउड कर सकता है, गर्व कर सकता है, उनमें से इसरो एक है, क्योंकि इसरो पता है क्या करता है, बेहद कम प्राइस में, बहुत सस्ते में ये अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देता है, राइट। और एक बार तो मैं कहीं पढ़ रहा था, जितने में एक हॉलीवुड की मूवी छोटी मोटी बनती है, उतने में हमारा इसरो एक अपना मिशन पूरा कर देता है, एक अपना सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। ठीक है। अब परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास। नेक्स्ट, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो चीफ हैं अजय कुमार मोहंती हैं। और डीआरडीओ के हैं समीर वी कामत। अच्छा, डीआरडीओ क्या करता है? डीआरडीओ जो रक्षा के क्षेत्र में हम कैसे और उन्नत कर सकते हैं, कैसे हथियारों को और उन्नत कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेटजी को चेंज कर और अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करता है। और भारत को कैसे हम और ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं, इसके लिए डीआरडीओ प्रतिबद्ध होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं खेल संगठनों के प्रमुख। देखिए, विभिन्न तरह के खेल संगठन हैं, और क्रिकेट के, हॉलीवुड, इसके जो चीफ हैं रोजर बेन्नी 36वें चीफ हैं। ठीक है। और जो चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई चयन समिति के चेतन शर्मा जी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं। और चीफ कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम राहुल द्रविड़ हैं, जो कि आपको फीफा के जो चीफ हैं, अब फीफा पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों, जियानी इन्फैंटिनो इटली के हैं और स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ लवलीना बोर्गोहेन। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, सॉरी, वॉलीबॉल के तो खेल के विभिन्न संगठनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। आईसीसी, जिसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,